सबका मुंह तो आज हम मीठा करेंगे, क्योंकि हमारे सूरज जी के दामन से जो दाग हटा है, जिस इल्जाम में हमारे सूरज जी कोर्ट में घसीटे गए थे, आज उसी कोर्ट ने हमारे सूरज जी की बेगुनाही पे मोहर लगा दिया है। ये लीजिए सूरज जी, हैप्पी फ्रीडम टू यू। थैंक यू सोना बेबी, हैप्पी फ्रीडम टू यू ऑल्सो। अरे शिवाय लो, अरे थोड़ा मुस्कुराओ यार। तुम्हारे वो दरोगा दोस्त ने देखो वो जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी ना, अरे वो तो फर्जी निकली। बंटी ने एफआईआर दर्ज कराई तो हमने उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकाली जहां से बंटी भागा था, और ये तो कोर्ट में साबित भी हो गया है। अरे ये तो उस फर्जी बंटी ने एआई से बनाया था, ये देखो। बेचारे हमारे सूरज जी को ऐसी बेफिजूल में इस सारे मोहल्ले वालों की जली कोटी सुननी पड़ी और पूरी रात जेल में काटनी पड़ी। हम तो भगवान से मनाते हैं कि उस बंटी के कान में ऐसी घंटी बजे कि उसकी जुबान और कान सब सुन हो जाए। क्यों माँ, अब तो तुम्हें नहीं लगता ना कि हमने शिवाय के साथ वो फ्रॉड किया था? सूरज, शिवाय ने और हमने बहुत कुछ झेला है अकेले, तो हम बहुत डर गए थे। हम तो ये भी मना रहे थे कि बंटी ने जो भी बोला है वो झूठ बोला। अगर तुमने सच में शिवाय से धोखा किया होता ना बेटा, तो हम जिंदगी भर तुमको माफ नहीं करते। अरे माँ, इतने भी कमीने नहीं हैं हम। ए खुशी, आ गया तेरा बड़ा भाई। आज के बाद अगर तेरे को किसी ने परेशान किया ना, तेरे दोनों भाई मिलकर के कूट डालेंगे उसको। अरे ओ खुशी, ये आंसू ना बहाओ और अपने बड़े भाई के बेगुनाह साबित होने का जश्न मनाओ, और ये लो प्रसाद खाओ। बस अब तुम सब खुश रहना और वो चोर पकड़ा जाए जिसने शिवाय के साथ डिजिटल स्कैम किया था। शिवाय तू कहाँ खोया हुआ है भाई? हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, ईमानदारी वाला, है ना? अच्छा, तुझे अभी भी यही लगता है कि वो स्कैम तेरे साथ मैंने किया था? बता। नहीं भाई, हमें हमारे देश की अदालत पर पूरा भरोसा है। अगर उस अदालत ने आपको बेगुनाह कहा है तो हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। महादेव का शुक्र है कि आपका नाम इस स्कैम में नहीं है। अरे तो इतनी दूर दूर से काहे बोल रहा है? भाई के गले मिल। हम गैरेज जाते हैं, बहुत काम है आज। कुछ भी कहो, भोकाल तो है बलदेव सिंह का। मतलब भरी कोर्ट में असली वीडियो को नकली साबित करवा दिया। जो सच में हम थे उसे कोई और इंसान साबित कर दिया। मान गए भाई, जलवा हो तो बलदेव सिंह जैसा। हेलो, हाँ खुशी, बस निकल रहे हैं, आधे घंटे में बंद कर रहे हैं। आ रहे हैं, आखिरी गाड़ी है। नंदेश, शिवाय, कैसे हो गया यार ये? जाग हट गया। शिवाय,
क्या हो रहा है मुझे? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऊपर से ना शिवाय फोन उठा रहे हैं ना आंटी कॉल उठा रही है। शिवाय प्लीज फोन उठ। आदू, आदू क्या हुआ तुम्हें? बता रही हूँ कॉर्नर से लगे। फर्स्ट एड लाते हैं। आदू क्या हुआ? बहुत दर्द कर रहा है क्या? शिवाय की टेंशन हो रही है। बता रही कुछ अजीब सा डर लग रहा है मुझे, अजीब सी घबराहट हो रही है। मतलब आई होप वो ठीक हो। आद्या, तुम्हें अभी रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। तुम रेस्ट करो और ज्यादा दर्द हो रहा है तो मम्मा से कहना, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। मम्मा क्या हो गया आपको? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? प्लीज मुझे कुछ भी फील होगा तो मैं आपसे ही शेयर करूंगी ना। शेयर करोगी? पहले तो तुम ये रोना बंद करो। हम तुम पे नाराज भी नहीं हो सकते। एक वादा लिया था मम्मा ने आपसे कि मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलोगी, हमसे कुछ नहीं छुपाओगी। लेकिन क्या किया तूने आदू? आधी रात को घर छोड़ के चली गई। आदू अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या? सॉरी, मैं डर गई मम्मा, पर मैं अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मम्मा सुनो ना, आपने मुझे कहा था ना कि आप पूजे और शिवाय को सपोर्ट करोगे। ये देखो मैंने शिवाय को कितने कॉल्स किए। तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? मम्मा वो रूही से मंगवाया था मैंने चुपचाप, पर देखो ना वो मेरे फोन नहीं उठा रहा है। मम्मा आप अपने फोन से उसे कॉल करो ना, वो आपका फोन जरूर उठा लेगा। प्लीज प्लीज शिवाय को कॉल करो ना। I'm sorry। मैं क्या करूं? तुमने देखा ना, पापा ने हमारा भी फोन ले लिया।
बच्चे को इतनी चोट कैसे लगी? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? भाई शिवा, खुशी तक क्या हम अब तक क्या लेके आते हैं? मेरा बेटा क्या हो गया? शिवाय, शिवाय रखो। क्या हुआ है हमारे बच्चे को? आप लोग बता क्यों नहीं रहे? शिवाय भैया, ये इतना व्याकुल ना होइए प्रतिमा जी, जिंदा है और ये 4 लोग इसे कांधा देने नहीं आए थे, बेहोश है इसलिए कांधे पर लेकर आए हैं। आप लोगों को एक कहानी सुनाने का मन है, सुना है क्या? एक बार एक गरीब और लाचार माँ थी और उसका एक छोटा सा बेटा था, बहुत जिद्दी था, हर बात के लिए जिद करता था। उसकी माँ उसकी हर जिद पूरी करती थी, बिगाड़ दिया बच्चे को। एक बार वो जिद करने लगा कि हमें उस महल की राजकुमारी चाहिए हमारे साथ खेलने के लिए, और माँ को समझाना चाहिए था। माँ ने समझाया नहीं। माँ ने कहा, बेटा तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, अपने दिल से कर। बेटा निकल पड़ा सीधा महल के अंदर, और जैसे महल के अंदर गया वहीं चारों तरफ से भाले और तलवारें आईं और वो बेचारा बालक वहीं का प्रतिमा जी, अपने इस बालक को थोड़ा समझाइए। जब होश में आए तो उसके होश ठिकाने लगाइए और कहिए कि अगर सांसें चलती हुई चाहिए और भाले और तलवारों से बचना है तो उसको बस छोटा सा ही काम करना, बड़ा नहीं है, बस हमारी बिटिया से दूर रहे। और हम भी परेशान हो गए हैं, कितनी बार समझाएं। तुम लोग तो समझदार हो, समझाओ। मेरा बेटा शिवाय। चलिए, जय श्री महाकाल। सूरज, हमें इस घर की पल पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। ध्यान रखना अपना। आद्या प्लीज मम्मा की बात मानो और चुपचाप खाना खा। मम्मा मुझे खाना नहीं खाना, मुझे इस घर में कैद किया ना, मुझे इस घर का खाना ही नहीं खाना है। मुझे शिवाय से मिलो, जब तक नहीं मिलूंगी मैं कुछ नहीं खाने वाली। आद्या बहुत हो गया, इस तरह खाना नहीं खाओगी तो शिवाय मिल जाएगा। आद्या तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। पापा भी तो जिद्दी है ना, अपनी जिद पूरी कर रहे हैं ना, मुझे घर पे कैद। खाना खाओ आद्या। खाना खाओ आद्या। मैं नहीं खाऊंगी पापा, शिवाय से मिलना है मुझे, से मिले बिना कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मिल लो शिवाय से।
हे भगवान, हमारे शिवाय की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। हमारे बच्चे की जान बचा लो भगवान, मत तो उसको इतना दुख। हाथ जोड़ते हैं। अरे ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ने से कष्ट नहीं करते हैं माँ, किसी के दुख नहीं मिटेंगे। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। इसीलिए भगवान से माँ अपने लिए और शिवाय के लिए थोड़ी समझदारी मांगो। देखो माँ, वो हमारा बचपन और बेवकूफी थी जो हम घर छोड़ के भाग गए थे। पर इसका मतलब ये कोई ना कि हम अपने परिवार की परवाह नहीं करते या अपने परिवार से प्यार नहीं करते। अरे हम भी उतना ही प्यार करते जितना शिवाय आपसे प्यार करता है माँ। और इसीलिए शिवाय के ये प्यार के चक्कर में जो उसका हाल हुआ है ना, हम नहीं देख पा रहे हैं। सूरज, शिवाय ने बहुत कुछ झेला है, हम तो बस उसको खुश देखना चाहते थे। पर आद्या जब से उसके जीवन में आई है, कुछ भी ठीक हो रहा है माँ। और वो आद्या के पिता बलदेव हमें घर बुलाया, हम पे बंदूक तान दी, जैसे तैसे बच के निकले माँ वहां से। हमारे घर का सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, कोर्ट का नोटिस भेज दिया। और बलदेव सिंह चौहान जो आज कहानी सुना के गए, वो तुमको याद है ना माँ? अब तुम फैसला कर लो, तुम्हें क्या चाहिए, शिवाय की जिद या उसकी जिंदगी? मतलब अगर तुम्हें शिवाय से मिलना है तो हम खुद तुम्हें शिवाय के पास लेके चलेंगे। हाँ, आप सच कह रहे हो? हमने झूठ कभी बोला है तुमसे? बलदेव जी, इसका मतलब आप आद्या को शिवाय से मिलने के लिए कह रहे हैं? जी, हम यही कह रहे हैं कि आद्या को शिवाय से मिल लेना चाहिए और हम खुद आद्या को शिवाय के पास लेके जाएंगे। लेकिन एक बात हम तुम्हारी मानेंगे तो एक बात तुम्हें भी हमारी माननी होगी। इस घर में तुम्हारे चारों तरफ पहरा भी हमने लगाया था, आजादी भी हम दे रहे हैं। अगर शिवाय से मिलना है तो वादा तो करना पड़ेगा, वरना शिवाय की शक्ल तुम जीवन भर नहीं देख पाओगे। ठीक है, दूंगी मैं वादा, लेकिन आप मुझे किसी और से शादी करने के लिए नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई वादा हम तुमसे मांग भी नहीं रहे। एक वादा, अब जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे शिवाय से सच में मिलना है। चलो, अब खाना खाओ, आराम करो और सुबह उठ के तैयार हो जाना, हम तुम्हें शिवाय से मिलने चाहिए। खाओ, लो, खाओ बेटा। देखिए, हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने हमसे करने को कहा था। हमने सीसीटीवी बनकर सब पे नजर रखी और न्यूज चैनल बनकर आपको हर एक मिनट की खबर दी। जैसे हम बेहतरीन, वैसे हमारा काम भी बेहतरीन। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई कि आप ये बलदेव जी से छुपाकर आद्या के खिलाफ ये अलग ही खेल क्यों खेल रही है? आप तो आद्या की चाची है ना? चाची नहीं, बुआ। बुआ है हम आद्या की। हाँ, मतलब वही बुआ, पर अब तो रिश्तेदारी हुई ना बलदेव जी की।
अगर आप बलदेव जी की सगी बहन है तो फिर शिवाय और बलदेव को आपस में लड़वा कर ये आद्या को बहका रही है और अपने खुद के भाई के परिवार में लंका लगाने में क्यों तुली हुई है? जिस काम के पैसे दिए हैं बस दाम लो, वो काम करो और अपना मुंह बंद रखो, वरना हमारी बुआ कहती थी जो ज्यादा जबान चलाते हैं वो खुद ज्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। नहीं, हम साइलेंट हो जाएंगे। आप वॉलेट में तो ये वो बुआ जी आप ना बस हमें ऐसे ही रकम देते रहिएगा, हम आपको ऐसी ऐसी खबर लाके देंगे कि आप एकदम चौंक जाएंगी और सबकी वाट लगाते रहिए। हमको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। जा बलदेव को लगता है शिवाय पर आखिरी वार भीमा ने किया है, पर हमेशा की तरह आखिरी वार हमारा ही होगा। और जब तक बलदेव को ये सच पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।